हम जा रहे हैं आज घूमी करने के लिए, वीकेंड एंजॉय करने के लिए। बहुत दूर जा रहे हैं, मैं बताऊंगी आपको हम कहाँ जा रहे हैं। जब हम पहुँच जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके तब तक के लिए सरप्राइज है। अब मेरे बूबी तो बस गाड़ी में बैठते हैं, बूबी को चाहिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए। रिद्धि मेरी आगे बैठी है, रिद्धि के पापा आगे गाड़ी चला रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है। सभी लोग हमारे जैसे हैं, जो कोई लोग, बहुत से लोग होते हैं जो घूमने के लिए निकल जाते हैं। बहुत रश है। दिखाती हूँ हम कहाँ जाते हैं। हम आ गए जवाहर सर्किल, उससे थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। ये क्या बना रखा है? ये आर्टिफिशियल है क्या? ये नहीं, आर्टिफिशियल क्या चीज़ है ये? है। अच्छा वो ये क्या भाई साहब, इतना बड़ा बना रखा है। मैंने तो पहली बार देखा है जयपुर में रह के। सीरियसली हम जो पूरा राउंड काट के है ना, हाँ। ये पूरा जवाहर सर्किल का आपने राउंड काटा है, तो कुछ नहीं किया। अच्छा वो क्या गया इतनी देर से, वो उसी गोल सर्कल घूम रहे हैं वहां पे। मेरिट जहां आपने छोड़ा था, हाँ हाँ। अब वापस वहीं निकलोगे, मेरिट ही निकलोगे। देखना इतना बड़ा सर्कल है और इतना बड़ा पार्क है ये, ना। जवाहर सर्कल एशिया का सबसे बड़ा सर्कल है। एशिया का बोल रहे हो ना? कहीं मैं गलत बता दूं? सबसे बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल है। देख लो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये कह रहे हैं वापस घूम फिर के हम वहीं पे जाएंगे, पर थोड़ा सा दूर तो है। बच्चे परेशान हो गए, वो भी मेरी सो गई और इसको भी नींद आ रही है, लेकिन ये बोल रही सो जाऊंगी तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मुझे भूख लग रही है। उसको भूख भी लग रही है, बस बेटा खिलाती हूँ कुछ। थोड़ा सा दूर तो है, तो उसी चीज़ है, ट्रैफिक की वजह से इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आउट एरिया में होती है तो इतना टाइम नहीं लगता। पर नया नया एक्सपीरियंस है। तो सामने दिख रहा मेरिट? हाँ दिखा नहीं दिखा? हाँ, पहुंच गया ना, पर वापस वहीं पे ही। अब देख लो आप सर्किल कितना बड़ा है। वो सामने जो गाड़ी निकल रही ना, हाँ हाँ हम वहीं से गए थे। जो गाड़ी जा रही है इधर से, हाँ, बताओ यार। हमें सिर्फ यहाँ पे आना था, यू टर्न लेके बस। वो इधर से नहीं आने देते कैसे? है ही तो, कट कहाँ से आ गया? कटिंग नहीं छोड़ रहा। कितना बड़ा सर्कल है, शानदार है। दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। शायद हो सकता है वापस आते समय इधर से आए और रुक जाए, क्योंकि एक बार होता है ना कि जाते समय तो ऐसा लगता है एक बार बस जहाँ जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए, उसके बाद में मिले। हम लोगों को लग रही भूख, हम लोगों को क्या लग रही है, मतलब रिद्धि को लग रही है, तो हम लोगों ने गाड़ी रोकी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। कहीं पे आइसक्रीम खाने के लिए रोकी है। इसके पापा आइसक्रीम लेने गए हैं। ये मेरे पूरी देखो चोई चोई करके उठ गई। चिकू उठ गया बेटा, चुटू थोड़ी ना आ रहे। अरे पजामे मत कर। ओ भाई आइसक्रीम नहीं खाने देगी अब। ओके बाय बाय। हाँ ना, अरे छोटा है ना। पापा पापा। अरे पापा टिकट लेकर आ रहे हैं, वो टिकट काउंटर है वहाँ पे, और इधर एंट्री गेट है। किधर एंट्री गेट? यहीं पे कहीं पे। ये देखिए बहुत रश आज, बहुत लोग, क्योंकि वीकेंड है ना, इसलिए बहुत सारा रश है। आने के बाद में अच्छा लग रहा है क्या बेटू? हाँ। ये देखो हमारी मैडम जग गई। रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत पब्लिक है। तो दिखाती हूँ आपको, झूले वूले भी है यहाँ पे, देखते हैं। ये हमने अब एंट्री ले ली है। मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पे गाने चल रहे थे, और अगर वो व्लॉग में आ जाएगा तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैंने ओरिजिनल वॉइस ऑफ कर दी। हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, ये काउंट करते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, सीरियसली बहुत लोग आए हैं, बहुत। और सबसे बड़ी गलती ये थी हमारी, गलती समझ लो या कुछ भी समझो उसको, क्योंकि हम लोग वीकेंड पे गए थे और सैटरडे संडे सब लोगों का ऑफ होता है, तो सभी सोचे चलो ठीक है आउटिंग हो जाए, बच्चों को भी लेके चले जाएँ, हम भी एक नई चीज़ देख के आए, क्योंकि जयपुर में ये चीज़ पहली बार हुई है, पहले नहीं था ऐसा। देखो चिको कितने सारे फिश है। टच करो। बताया अच्छा तो रुको तो। क्योंकि बहुत रश था, भूवी मेरी गोद में थी, कभी मेरी गोद में, कभी भूवी के पापा की गोद में, तो शूट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है।
सारी फिशेस थी, स्मॉल एलिगेटर भी थे। एलिगेटर मतलब घड़ियाल, छोटे छोटे घड़ियाल भी थे, बड़े घड़ियाल भी थे और बहुत अलग अलग टाइप्स की फिशेस थी। ये देखो बेबी शार्क, छोटी छोटी, वो आता है ना वीडियो बेबी शार्क का, डू वो वाली शार्क थी ये तो। और बेबी घड़ियाल को, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल एलिगेटर को देख के तो मेरी बूई बोलती मम्मा मगरमच्छ, क्योंकि वो उसको हम मगरमच्छ के नाम से मतलब क्रोकोडाइल से ही डराते हैं। ये हमने टनल के अंदर अब एंटर कर ली। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, सीरियसली हमने गलत डे चूज़ कर लिया था, बट ठीक है कोई नहीं, अच्छा लगा। ये जयपुर में ऐसा पहली बार ऐसा टनल बना है, ऐसी चीज़ बनी है थोड़ी मतलब जो यूनिक है। बहुत पब्लिक आई थी यहाँ पे देखने के लिए और अंदर स्टॉल्स भी लग रही थी, शॉपिंग करना हो तो कर लीजिए आप। और झूले वगैरह बच्चों के लिए फेयर टाइप से था, तो अलग अलग तरीके के झूले थे, तो बच्चों के लिए मतलब काफ़ी अच्छा था और मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग जयपुर से हो तो एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि ये जयपुर में पहली बार हुई है, जयपुर के बाहर तो होगा मुझे नहीं पता, बट जयपुर में ऐसा पहली बार है ये, मतलब ऐसा बनाया। और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद में ये यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो भूवी काफ़ी एंजॉय कर रही थी क्योंकि भूवी सो के उठ चुकी थी, तो थोड़ा सा उसको मतलब ना एक फ्रेशनेस आ जाती है, तो उसके अंदर फ्रेश हो गई थी वो। हालांकि रिद्धि को भी नींद आती, लेकिन बड़ा बच्चा होता है ना तो ठीक है वो मैनेज कर लेता है, बट भूवी अगर इस तरीके से चिड़चिड़ करती ना तो मुश्किल हो जाता है हमारा घूमना। ऐसे करके देखिए ऊपर फिर हम लोग उस टनल से बाहर आ गए। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लग रही थी, कुछ कॉस्मेटिक आइटम की, अलग अलग तरीके की लग रही थी। तो रिद्धि को चाहिए था एक किचन, मामा किचन लेना है। तो किचन लेने के लिए जब मैं गई तो उसको पसंद आ रहा था, कंफ्यूज हो रही थी कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो मैंने बोला कि मैंने कहा बेटा ले ले, क्योंकि उसकी आदत है, उसी की नहीं बच्चों के अंदर होता है कि जब हम बोलते हैं ले लो तब तो लेंगे नहीं, जब हम मना करते हैं तब उनको लेने के लिए फोर्स करते हैं। तो ये चीज़ पहले क्लियर कर दी, बेटा जो इच्छा हो ना वो ले लेना, नहीं तो घर पर जाके ये मत बोलना कि मुझे दिलाया है नहीं। तो यहाँ पे वो लग रही है पसंद करने में, कभी क्या कभी क्या। यहाँ पे मैंने को अपने लिए फुटवियर्स देखे थे, बट नहीं आया, मतलब मेरा साइज़ नहीं मिला। सबसे बड़ी दिक्कत ये साइज़ का इशू होता है, मेरा बहुत बड़ा साइज़ है पैर का, तो साइज़ नहीं मिला मेरा। देखता कि वापस निकल गई। उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करी, कुछ गेम्स खेले, फिर हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, मतलब निकलने में भी लेट हो गया था। हालांकि वो ओपन ही 5 o'clock पे होता है, बट सडन एकदम से दिमाग में आया चलो ठीक है चलते हैं, तो फटाफट से रेडी हुए निकल गए। निकलने के बाद में हम मतलब मेन सिटी से होकर चले गए थे और जाते समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। आते टाइम तो क्या लेट नाइट हो गया था तो इतना ट्रैफिक नहीं था, इसलिए हमें जाने में टाइम हो गया। फिर आने जब हम वहाँ से आए तभी 9:30 आई थिंक 9:30 हो गए थे शायद से। फिर बच्चों को रास्ते में कुछ खिलाना पिलाना होता है ना, क्योंकि बच्चे 9:30 तक भूखे थोड़े रहते। हालांकि मैं लेकर गई थी बच्चों के लिए खाना पीना तो, बट फिर भी बच्चों को रहता ही है, भूख तो लगती है, बच्चों की बड़ों को भी लग जाती है। और स्पेशली ऐसा होता है कि जब हम बाहर जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए, तब स्पेशली गाड़ी में ऐसा होता है कि गाड़ी में हमें भूख लगती है। भले चाहे बाहर गाड़ी से उतरने के बाद में आपको भूख नहीं लगेगी, बट गाड़ी में अगर हम क्यों, रीज़न ये होता है कि उस समय हम एकदम फ्री रहते हैं। फ्री रहोगे तो आपका दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा कि क्या करें, गाड़ी में और कुछ कर नहीं सकते सिवाय खाने के। मैंने भी काफ़ी चीज़ें देखी थी बट मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का थोड़ा समझ में कम ही बैठता है। स्टॉल्स वगैरह विज़िट ज़रूर करी थी बट समझ में नहीं आया। और एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत था, मतलब थोड़ा कॉस्टली भी था वहाँ पे
इस वजह से भी बहुत कम लोगों ने मतलब शॉपिंग कर रहे थे। मैं ये नहीं कर रहे थे, बट मैंने नहीं करी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा। क्या चाहिए आपको? मैं उसके ऊपर जो ऑथोरिटी है ना उससे बहुत सारे यहाँ पे गेम्स भी थे और सबका मतलब एक होता ना, एक फिक्स कर रखा था कि इतना ही अमाउंट है आपका गेम खेलने का, ये अमाउंट है। तो बहुत सारे गेम्स भी थे, गेम्स भी खेले थे हम लोगों ने। अब कंफ्यूज हो रही थी दीदी कौन सा खेलूँ, ये वाला खेलूँ, ये वाला खेलूँ, मम्मा ये खेलूँ या वो खेलूँ। तो काफ़ी गेम्स हमने देखे बट 1-2 गेम हमने खेले। उसके बाद में बच्चों के लायक तो ये था नहीं क्योंकि बड़े ही खेल सकते हैं। और रीज़न ये हो गया कि रिद्धि के बाबा पीछे छूट गए थे बुक फेयर के अंदर ही। तो बुक्स वगैरह लेने लग गए थे अपने लिए और हम लोग आगे निकल गए थे। तो हम ये वाले गेम तो खेल नहीं पाए। उसके बाद में हम आगे जाके निकले, तब रिद्धि के बाबा फटाफट से हमें ढूंढते हुए निकले, मतलब एक ढूंढते हुए आए। फिर हमने आगे एक गेम खेला था। अरे अपने चॉइस का गेम इसमें बस ऐसे ही है, सरप्राइज ही है। अरे कुछ ओपन नहीं हो रहा। हो गया। क्यों? बीट्स को क्या कैसे गिरेंगी? क्यों बेटू यार वेस्ट ऐसे तो झूले झूल लेती। बाय बाय चिकू इतने बड़े बड़े झूले थे वहाँ पे और मेरी बहुत इच्छा, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े झूलों में पहले झूली हुई हूँ। तो मेरी इतनी इच्छा थी कि मैं झूले झूलूँ बट नहीं झूल पाई क्योंकि बच्चे को कौन रखता, मतलब अकेली रिद्धि के पापा के साथ में झूलती तो हम दोनों जाते थे, बच्चों को कौन रखता, बच्चों का डर रहता ना, इतना बड़ी भीड़ भड़ाक के अंदर बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। बहुत इच्छा थी, बहुत ही ये वाले झूले झूलो, सीरियसली बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली जब आता है जब आप ग्रुप में होते हो ना, 4-5 लोग आप साथ में होते हो ना, तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बहुत डेंजरस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ख़तरनाक झूले हैं। जैसे ये वाला एक कोलंबस आई थिंक, पूरा रोल हो रहा है, झूला मैंने नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा मैंने, ना ही मैंने कभी झूला ये वाला झूला। मैं तो पहले तो देखो झूले में, बट अब काफ़ी टाइम हो गया ना तो एक डर भी अंदर से हो गया कि पता नहीं कैसा क्या होगा। ये वाला मैं बच्चों के साथ में खड़ी हो गई थी झूले के साथ में, मैं ऐसे चेयर पर बैठ सकती बट दीदी का इतना भी निर्माण नहीं, मुझे खड़ा होना पड़ा, मुझे लग गया था। बट बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्या करें। हाँ यहाँ पे वो खेल रही होगी ना, तो छिल गया होगा बेटा। वो जंप वो क्या कर रहे थे उसमें कर रहे थे ना। हाँ पानी पिला दो, पी लो बॉटल लो। मेरी शक्ल में दिखा दो कैसे खाओ इसको। आप मुंह खोलना बड़ा जमा हो, इस पान का मार दिया हमने छिंटा और मैडम लग रही फिरती छिंटा। बड़ा मुंह खोल लो, अरे बड़ा मुंह खोल लो, आप घबराओ ना, बड़ा मुंह खोल लो, ऊपर करो मेरी तरफ बाइट करो।
हाउ डू यू फील नाउ? ये टिश्यू इसीलिए दिया था, अगर रस बाहर आएगा ना वो कपड़ों में लग गया। अरे जो कपड़ा साफ करो, कपड़े वाला। लो ये लो और ख़राब हो जाएगा ये लो, इसीलिए तो टिश्यू दिया था मैंने पहले आपको। पान खाने के बाद में हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, मतलब बाहर गेट पे एग्जिट हो गए थे। बूबी मेरी इतना रोई है, मुझे गाड़ी में बैठना है, मुझे गाड़ी में बैठना है, जबकि उसको बैठा चुकी थी मैं, बट फिर भी उसको गाड़ी में बैठना था। तो हमें देख लो वापस आना पड़ा। रिद्धि को तो फिर भी निकल चुके थे। मैं रिद्धि को लेकर, बूबी को लेकर वापस आई, उसको गाड़ी में बैठाया। उसके बाद में इसको नीचे उतारा। गाड़ी में बैठने के बाद में नीचे उतरी। उसके बाद में भी ये था कि दूसरी एक और गाड़ी थी ऐसी थी, अब उसमें बैठना है, क्योंकि ये तो रेड कलर की थी, वो दूसरी गाड़ी थी उसमें बैठना है। क्योंकि अब इतना समझती नहीं है, जिद बहुत करती है, तो इतना लास्ट में तो इसने परेशान कर दिया था कि मुझे उस गाड़ी में बैठना है। बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, बड़ी मुश्किल से मतलब मानी थी। गाड़ी में बैठने के बाद में बहुत ही रो रही थी। उसको फिर आइसक्रीम खिलाई किया, तब जाके फिर इसको शांति आई। कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई है हमने, स्टैचू सर्किल की कोल्ड कॉफ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। मुझे बहुत पसंद है यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी। I also like it. कैसी लग रही है? लाइट मत जलाओ ये वाली। I like it. कैसी लग रही है कॉफ़ी? ओह ओह ओह, डिलीशियस। डिलीशियस। वो भी आपको कैसी लगी? स्प्लेंडिड। अच्छी लगी। बहुत टेस्टी कॉफ़ी है। टेस्ट तो करे नहीं, टेस्टी का कुछ भी नहीं कर भी ली। हमारी जयपुर का नज़ारा, फायर वगैरह सब कुछ इसी तरीके से लाइटिंग लगी इतना सुंदर लग रहा है। सीरियसली मैंने तो पहली बार ही देखा है, क्योंकि मैं नाइट में कभी बाहर गई हूँ, तो मैं तो पहली बार ही देखा। बहुत अच्छा था। अब हमने इस तरीके से अपना वीकेंड एंजॉय किया। तो बताना ज़रूर कि आपको हमारा ये विज़िट कैसी लगी और मेरा व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में।